नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं 3 मिनट्स गाइड विद योर एवरीडे गाइड। और आज की इस गाइड में हम बात करेंगे किसी म्यूचुअल फंड के एनएवी और एनएवी के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि एक्सपेंस रेशो के बारे में। एनएवी वो चीज़ है जो आपको किसी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न देती है और एक्सपेंस रेशो वो चीज़ है जो इस एनएवी को धीरे धीरे कुरेद कुरेद के खाता रहता है, यानी कि आपको मिलने वाले रिटर्न्स को कम करता रहता है। तो एनएवी की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स की पर यूनिट मार्केट वैल्यू कितनी है। वैसे मैंने जो भी अभी अभी बोला है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, एक एग्जाम्पल से मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो एनएवी कैलकुलेट होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड। जब भी आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में आपको उस म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स दी जाती हैं। तो टोटल कितनी यूनिट्स किसी म्यूचुअल फंड ने अपने सभी इन्वेस्टर्स को अलॉट की हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं उस म्यूचुअल फंड की टोटल मार्केट वैल्यू को। तो जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च होता है उसको बोलते हैं एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर, और उस म्यूचुअल फंड का एनएवी स्टार्ट होता है ₹10 से। तो मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे उस म्यूचुअल फंड में ग्रोथ देखने को मिलेगी, उस म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट ऐड होगा, उस म्यूचुअल फंड में डिविडेंड्स ऐड होंगे, प्रॉफिट्स ऐड होंगे, तो उस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो लगातार इंक्रीज करता रहेगा। तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इन सभी चीजों को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक नया म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर आया और उस म्यूचुअल फंड के अंदर 10 लोगों ने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स उस म्यूचुअल फंड के अंदर हुई 1 लाख रुपए की, जिसको हम इनिशियली बोल देंगे उस म्यूचुअल फंड की मार्केट वैल्यू या फिर उस म्यूचुअल फंड का एयूएम, जो कि है इस केस में 1 लाख रुपए। यानी कि हर एक इन्वेस्टर को अपने 10-10 हजार रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उस पर उनको यूनिट्स कितनी मिली, 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी कि हर एक इन्वेस्टर को 1,000 यूनिट्स मिली है। तो टोटल यूनिट्स इशूड कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 10,000 यूनिट्स, क्योंकि 10 लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि उस म्यूचुअल फंड में 6 महीने के बाद 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम था वो था 1 लाख रुपए का, उस पर अगर हम 10% ऐड कर देते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का अब एयूएम हो जाता है 1,10,000 रुपए का। यानी कि उस म्यूचुअल फंड का जो नया एनएवी 6 महीने के बाद होगा वो होगा 1,10,000 रुपए, यानी कि उस म्यूचुअल फंड की जो मार्केट वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो उस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को अलॉट की थी, और वो थी 10,000, यानी कि नया एनएवी हो जाएगा ₹11। लेकिन ये जो एनएवी है ये उस म्यूचुअल फंड का करेक्ट एनएवी नहीं है, यानी कि एनएवी 10 से 11 नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने एक चीज को जिसको नजरअंदाज कर दिया था वो था उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो था 0.6% का, एक्सपेंस रेशियो हमेशा ईयरली होता है, यानी कि ईयरली 0.6% का एक्सपेंस रेशियो, यानी कि इन 6 महीने में उस म्यूचुअल फंड पे कितना एक्सपेंस लगा होगा, ये लगा होगा 0.3% का। तो एक्चुअल एनएवी जो उस म्यूचुअल फंड की होगी वो होगी 11 माइनस 0.3%, यानी कि ₹10.967। यानी कि अगर 6 महीने के बाद आप अपनी 1,000 यूनिट्स इस म्यूचुअल फंड से रिडीम करते हैं तो आप रिडीम करेंगे इस नई वाली एनएवी पे जो कि है 10.967, यानी कि आपको जो रिडीम होने के बाद पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10,967 रुपीज। तो एक तरह से आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस पे किए हैं 33 रुपीज 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टेड 10,000 रुपए पे, यानी कि आपके जो इफेक्टिव रिटर्न्स हैं ये 10% नहीं है, ये है 9.7% के। तो इससे पहले कि आपको कंफ्यूजन हो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो भी कैलकुलेशंस करके दिखाई हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि एनएवी और एक्सपेंस रेशियो और आपके जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो को डिडक्ट किया है वो 6 मंथ्स में एक बार डिडक्ट किया है, जबकि एक्चुअल कैलकुलेशंस ऐसे नहीं होती। एक्चुअल कैलकुलेशंस में जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो एनएवी में से हर रोज डिडक्ट होता है, उसके बाद ही डे एंड के बाद एनएवी डिक्लेयर होता है। यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो था 0.6% का, हम उसको करेंगे 0.6 डिवाइडेड बाय 365, जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी उतना परसेंट पर डे। आई होप इस छोटे से गाइड के थ्रू आप ये बात समझ गए होंगे।